एक बाइकर की ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके या तो जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं या कुछ ऐसा बोल लो कि मैं जवाब देना ही नहीं चाहता। इस उम्र में बाइक क्यों चलाते हो? जब कार है तो बाइक क्यों चलाते हो? 800-900 किलोमीटर बाइक से क्यों गए? दर्द कैसे नहीं होता? अरे दिन भर राइड कैसे कर लेते हो? रात भर हाईवे पे अकेले क्यों निकल जाते हो? गर्मी, ठंड, बारिश सब झेल के इतना राइड क्यों करते हो? अरे कब तक ये बाइक का पागलपन चलेगा? और सबसे ज़्यादा बाइक से अब ये तमाशा बंद करो। अब मैं क्या बताऊँ? इनके क्यों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पर जब बाइक चलाता हूँ तो ये सवाल भी कहीं पीछे रह जाते हैं। हवा के वो झोंके, रोड के वो सिलसिले, मंजिल से ज़्यादा सफ़र के मज़े, वो रात के अंधेरे में हाईवे का सुकून, सुबह के सूरज के साथ नए रास्ते का जुनून। शायद यही एक वजह है कि इन बातों को कभी लफ्ज़ों में नहीं समझाया जा सकता। तो चलिए एक और राइड पर निकलते हैं बिना किसी जवाब के, बस अपनी कहानी लिखते हुए। Come on, Jackie, Romania. Hey, good morning you guys. Good morning from गोरखपुर। तो आज है दिन वापसी का। मैं गोरखपुर से जा रहा हूँ गुड़गांव, और लास्ट टाइम की तरह मैंने इस बार भी यही सोचा है कि गुड़गांव तक अगर हो पाया मैं तभी करूँगा, नहीं तो यार बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, क्योंकि नेपाल की ट्रिप अपनी बहुत अच्छी थी बट बहुत थकाने वाली थी। बट दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर रिटर्न जर्नी। कैसे लगे आपको सारे व्लॉग्स, नेपाल के, मस्टैंग के रोड्स, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। तो भाई ये वही चौक है राइट लेके जहाँ से अपन गए थे सोनौली बॉर्डर। आज अपन जाएंगे लेफ़्ट टुवर्ड्स बस्ती, वहाँ से अयोध्या, और फिर उसके आगे अपन एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे पूर्वांचल। सनराइज़ होने वाला है, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 6:07, और लगभग 5:50 ऐसे करीब मैं निकला था। बाकी यार बहुत मज़ा आया मुझे, मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। क्या चैलेंजिंग रोड्स थी मस्टैंग की, और आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ये सब सोलो करके इतनी अच्छी मेमोरीज़ लेके यहाँ से मैं वापस जा रहा हूँ। और आप लोगों ने भी सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, तो ऐसे ही मैं मोटिवेटेड रहूँगा और अच्छे ट्रिप्स लेने के लिए। दोपहर को तो पूरा टेम्परेचर 30-35 हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर नेक्स्ट चैलेंज, जो कि अब हमारे गुड़गांव पहुंचने के बाद स्टार्ट होने वाला है, समर राइड्स। भाई मेरी गर्मी से वैसी हालत ख़राब हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता हूँ मैं, और मतलब समझ ही रहे हो ना गर्मी में, और उस साइड तो यार 40-45 डिग्री की गर्मियाँ। अब समर राइड्स का समय आ चुका है और नए चैलेंजेस का समय है। विंटर राइड्स आर ऑलमोस्ट ओवर, अगर अपन हिमाचल साइड नहीं गए तो जैसे ये चैलेंज कर लिया नेपाल का, वैसे समर राइड्स भी करेंगे। कुछ देखा जाएगा, सहा जाएगा, किया जाएगा। मतलब मैं और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, सच बोलूँ, इस बाइक से। इसने मुझे मस्टैंग तक ले गई, मस्टैंग के एक्सट्रीम ऑफ रोड्स मैंने देख लिया। ऐसी ये मुझे स्पीति वैली ले गई थी, बट मस्टैंग में जो इसने परफॉर्म किया है ना, ऐसे स्लश, और उसमें मतलब टू गुड यार। भाई सनराइज़ इतना सुंदर, हो टू गुड मैन। तो ये वाली जो रोड है ना, ये एक्चुअली कालेसर वाली रोड हम लोग कहते हैं, तो इजी पड़ता है बेसिकली। अगर ये पीछे की तरफ जाओगे तो सीधा नेपाल बॉर्डर, और यहाँ से निकलोगे तो सीधा जाएगा कुशीनगर, और राइट ले लोगे तो ये कट जाएगा बस्ती और अयोध्या की तरफ। तो ये आप समझ लो ना कि गोरखपुर की एक आउटर रिंग रोड है। तो अगर आप गोरखनाथ और राजेंद्र नगर के आसपास हो उस साइड, तो यहाँ से आप पीछे से निकल सकते हो। लुक एट द व्यू, सनराइज़ हो चुका है, इतना प्यारा लग रहा है ना। ये पूरा खाली है और सीधा सन दिख रहा है मुझे। ओह हो, टू गुड मैन। यहाँ सन है और राइट में वो देखो मून, और बीच में ये खाली रोड, और मैं और जैगी। ऑसम सेटअप भाई, मून, सन और हम दोनों। मिरर में ना देखो पीछे सनराइज़ का जो रोड पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ना। आई होप आप लोग देख पा रहे होगे। सिनेमैटिक भाई, सिनेमैटिक।
बाकी टाइम हो रहा है 6:35 और मैं 45 किलोमीटर चल चुका हूँ। बस्ती यहाँ से है लगभग 30 किलोमीटर दूर। तो ये आप क्या करते हैं, मतलब ये इससे जो ये है? घूमता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। चैनल है मेरा, उसमें पोस्ट करता हूँ। अभी गया था नेपाल, हाँ बाइक लेके, तो वहाँ से ही आ रहा हूँ। गोरखपुर में रुका था। एक राइडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होती है? एक राइडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होती है अपनी हर राइड से कुछ ना कुछ सीखना, जिससे कि आपकी नेक्स्ट राइड आपकी पहली वाली राइड से बेहतर हो। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मैं आपको फर्स्ट डे ऑफ दिस ट्रिप लेके जाता हूँ वापस। 925 किलोमीटर मैंने चलाए पूरे दिन में 18 घंटे, और मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया ना which was making me very uncomfortable. It was not about the bike, but it was about the gear that I am wearing. और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मात्र 140 रुपये में मुझे मिला, एंड अभी मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता आपको। वो चीज़ क्या है मैं चलो आगे बताता हूँ आपको। तो भाई टाइम हो रहा है 7:23 और हम आ चुके हैं बस्ती। 87 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं अपने घर से, और इसके बाद नेक्स्ट सिटी है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। तो बोलो जय श्री राम। वो देखो कहाँ बैठा है बैटमैन की तरह बैठा है वहाँ पे पोल के ऊपर तो भाई 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर पहले कंप्लीट करते हुए देखो टाइम सिर्फ 7:30 हो रहा है। पहले 100 किलोमीटर पार भी कर गए हैं हम लोग। अयोध्या से बस 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो देखो ये होता है जल्दी निकलने का फ़ायदा मैं आपको पीछे एक बता रहा था ना अपने एक्सपीरियंस से सीखने वाला, तो थोड़ा और उसका बिल्ड बताता हूँ मैं आपको, बिल्डअप करता हूँ। और तो जो मैं पहले 80-85 की स्पीड पे जो मैं कंफर्टेबल था ना, उससे ज़्यादा नहीं चला पाता था। अब मैं आराम से 90-100 क्रूज़ कर पा रहा हूँ। आप समझ लो 95-100 में कर पा रहा हूँ, 90-100 भी नहीं। बट ऐसा क्यों हुआ, किस प्रोडक्ट की वजह से हुआ, वीडियो में बने रहो, मैं आगे आपको बताता हूँ बिल्कुल रुक के एकदम इत्मीनान से। तो भाई ये है दूसरा टोल जो कि हम नहीं देंगे, पर यार रुकना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि भाई गन्ने ही गन्ने जा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। गाइस टाइम हो रहा है 8:05 और हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम गोरखपुर इज़ 146.6। तो भाई ये रास्ता सीधा जाता है अयोध्या सिटी, और हम लेंगे लेफ़्ट, जो कि कटेगा रास्ता सुल्तानपुर की तरफ। तो दोस्तों 44 किलोमीटर्स अयोध्या से कट के ये रास्ता है टुवर्ड सुल्तानपुर, और ये हमें ले जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 44 किलोमीटर्स के बाद अपन पूर्वांचल ज्वाइन कर लेंगे। तो इस रोड पे ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप बहुत कॉशियसली चलाओ, क्योंकि ये वाली जो रोड है ना, ये सुल्तानपुर वाली अयोध्या से सुल्तानपुर, ये इसमें देखो रॉन्ग वे बहुत है, कैटल्स बहुत है, और अचानक से मतलब ई रिक्शास वगैरह सब चलते हैं, क्योंकि ये हाईवे ना एकदम सिटी के बीच से निकला है। भाई 200 किलोमीटर पूरे, टाइम हो रहा है 8:49, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रह गया है 8.7 किलोमीटर्स। भाई ये रास्ता कटता है टुवर्ड्स पूर्वांचल, जो कि अपन को लेके जाएगा लखनऊ। तो भाई यहाँ कटना चाहिए पहला टोल। क्या लग रही है भाई जैकी
क्या सही आ रही है यहाँ से, वाह। सो भाई लोग, ऑफिशियली वी हैव एंटर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। टाइम हो रहा है 9:15 और 650 किलोमीटर और है। ऑलरेडी हम लोग 215 किलोमीटर कर चुके हैं। भाई इस गाड़ी के साथ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना, जो ओवर द टाइम मैंने सीखा है, वो ये कि आप 10 मिनट इसको ठंडा कर दो, आप चलाओ इसको 2-3 घंटे और उसके बाद इसको ना बस 10 मिनट के लिए ठंडा कर दो। मतलब आप रुको, स्ट्रेच वेच करो, गाड़ी बंद कर दो। उसके बाद जब आप फिर से गाड़ी पे बैठते हो ना, बटर स्मूथ। तो होता क्या है कि जब ये 100-150 किलोमीटर चल लेती है ना कंटिन्यूस, और वो भी हाई स्पीड्स पे 90, 100, 110, तो उसके बाद थोड़ा सा ना आपको इसमें हल्की सी हार्शनेस फील होने लगती है। मतलब वाइब्रेशंस बोल लो, उतने वाइब्रेशंस नहीं, बट हाँ एक हार्शनेस मुझे हाथों पे भी लगने लगती है। और थोड़ा सा लगता है इंजन चला के ना कि एक थोड़ा सा इंजन स्ट्रेस में आ रहा है। तो कुछ नहीं, आप बस एक 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद ये गाड़ी अगले 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए रेडी है। भाई राइडिंग ऐसी ही है, बाइक को समझते चलो और अपने आप को समझते चलो और बढ़ते चलो। तो चलो गाइस, इतना सस्पेंस नहीं रखूँगा, मैं बता देता हूँ मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यार हुआ ये था कि जब मैं लास्ट टाइम आया था और ऐसे ही एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूस चलती है और थोड़ी हाई स्पीड पे चलती है, अभी भी देखो मैं 106 पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ना विंड ब्लास्ट से बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब ख़ास करके मेरे कानों में। तो ये हेलमेट अच्छा है, नो डाउट, ये टूरिंग हेलमेट है प्रॉपर एक्सॉर का, और अच्छा महंगा हेलमेट है। बट यार वो होता है ना एक विंड ब्लास्ट और इंजन साउंड, मतलब उससे ना मुझे दोपहर तक आते आते बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही थी। तो उसकी वजह से मेरी स्पीड जो है काफ़ी डाउन हो गई थी। मैं 85 में थोड़ा कंफर्टेबली चल रहा था, जिसमें ना मुझे नॉइज़ के डेसिबल्स सही सुनाई दे। तो ये मैंने नोटिस किया था। तो उसके बाद तो मैं नेपाल गया, तो खैर वहाँ पे इतनी हाई स्पीडिंग हुई नहीं। बट मैंने जैसे ही नेपाल से लौट के आया ना, मैंने तुरंत ऑर्डर किया ये प्रोडक्ट। स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहा होगा, ये 3M का आता है नॉइज़ कैंसिलेशन ईयरबड्स, एंड आपको डिस्पोजेबल मिलते हैं 10 140 रुपये में, 14 रुपये का एक आपको पड़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं चला रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं जो 80-85 पे क्रूज़ कर रहा था ना, आज मैं 100 के ऊपर क्रूज़ कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एंड सिंपल प्रोडक्ट। तो एक वार्निंग इस प्रोडक्ट के लिए ये है कि आप यूज़ कर रहे हो तो बाहर की सराउंडिंग की साउंड काफ़ी कम हो जाती है, तो विंड नॉइज़ वगैरह आपको नहीं लगेगी, पर साथ ही साथ साइड के हॉर्न और आसपास कौन सी गाड़ी आ रही है वो सब भी आपको नहीं समझ आएगा। तो बहुत केयरफुली इस प्रोडक्ट को यूज़ करो। जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा हो जाओ। मेक श्योर कि आप दोनों मिरर्स का सही से इस्तेमाल कर रहे हो, आसपास देख रहे हो कोई भी लेन वगैरह चेंज करने में, एंड डिस्टेंस बना के चल रहे हो गाड़ियों से, और ऐसे सेफ़ रास्तों पे ही आप इसे यूज़ कर रहे हो। सिटी में तो आई वोंट रिकमेंड दिस, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, आसपास की नॉइस ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। धन्यवाद भैया। तो भाई यहाँ पे पर्ची चेक हुई है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंट्री पे आपको टोल कटवाना पड़ता है 85 रुपीज़। यहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम इवनिंग पे सनसेट वाला बहुत प्यारा शॉट लिया था, अगर वो शॉट नहीं देखा है तो आप देख के आओ उस वीडियो में। और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे टुवर्ड्स लखनऊ। तो बाय बाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब थोड़ी देर में हम लोग ज्वाइन करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो यार 4.5 घंटे में ही मैं लखनऊ पहुंच गया, और उसमें भी आधे घंटे का ब्रेक मान लो। 2 जगह 3 जगह मैं रुका, आराम से स्ट्रेच वेच किया 10 मिनट। तो आधे घंटे का ब्रेक मिला के 4.5 घंटे में मैं गोरखपुर से लखनऊ पहुंच गया, और 300 किलोमीटर पूरे हो गए भाई। भाई कई लोग पूछते हैं हैंडल बार जो मैंने नया चेंज करवाया है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो देख लो, अभी ऐसे आपको चलाना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए, देखो एक हाथ से चला रहा हूँ, एंड ये बहुत स्टेबल है।
ठीक है। ओवरऑल बाइक की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं भाई 120 तक तो मैंने चलाई, और कांस्टेंट क्रूजिंग की बात करूं तो आज मेरा कांस्टेंट क्रूजिंग स्पीड 100 से 110 के बीच रहा है। तो इस स्पीड में तो भाई गाड़ी बहुत स्टेबल फील होती है। विंड ब्लास्ट ज़रूर आता है, बट आप प्रॉपर गियर्स पहनो, बालकलावा पहनो, प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहनो, और आपको वो विंड ब्लास्ट वाली चीज़ भी नहीं फील होगी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ना धीरे धीरे बाइक के बारे में आपको बताता जाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ 5000 किलोमीटर रिव्यू में अपन आराम से करेंगे। और आज मैं रिव्यू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आज वाली ट्रिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस रिव्यू को कंप्लीट करने के लिए। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में मुझे अपने सारे सवाल पूछ लो, जितने सवाल हो सकते हैं भाई बाइक से रिलेटेड, कोई भी गैजेट, एक्सेसरी, मोटो व्लॉगिंग, नेपाल ट्रिप वगैरह कुछ भी, आप सारे सवाल पूछ लो। मैं इसी वीडियो से सारे क्वेश्चंस पिक करूँगा एक सेक्शन में इन माय नेक्स्ट वीडियो, और मैं उसके सब कुछ फेस टू फेस आपको आंसर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाओ, गाड़ी से रिलेटेड जो भी आपको सवाल है पूछ डालो यार। तो भाई अपन अब ज्वाइन कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। टाइम हो रहा है 10:51। डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 342.5 किलोमीटर। वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब भाई यहाँ पे ना जो भी स्टॉप आएगा वहाँ रुक के एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आपसे बातें करते हैं। अभी 11 बजे से ही ऐसी गर्मी हो रही है ना, मतलब मैं बता नहीं सकता दोपहर को क्या ही होगा। भैया लग रहा खूब होली खेले। चलो भाई 330 सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है ये, बट एटलीस्ट बाइकर्स अलाउड तो हैं इसमें। काफ़ी टाइम से वो जाता है यार। जैसे ही पेट्रोल पंप मिलेगा अपन फुल करा लेंगे, क्योंकि जब मैं आ रहा था उधर से तो मुझे इटावा पे कटले के अंदर जाना पड़ा था, और दैट कॉस्टेड मी अराउंड 40 मिनट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं फ्यूल गलत कैलकुलेट कर दिया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले टंकी फुल करवा दे रहा हूँ। भाई आगरा है यहाँ से एग्जैक्टली 300 किलोमीटर। भाई जिन लोग का ये क्वेश्चन रहता है कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से मैंने ईयरबड्स लगाए हैं उसके बाद से मैं इसको 100 के ऊपर आराम से क्रूज़ करके ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं फील हो रही बाइक में। देखो 100, 110, 113, 115 ऐसी चल रही है भाई बाइक सुबह से। इसीलिए 4.5 सवा 4 घंटे में मैं लखनऊ टच भी कर गया था। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट योर राइडिंग गियर्स एंड एवरीथिंग एल्स एज वेल। मेरे नॉन सब्सक्राइबर भाइयों, बहुत मेहनत लगी है इस ट्रिप में, सब्सक्राइब कर लो यार। आपको कुछ भी फीस नहीं लगेगी सब्सक्राइब करने की, ठीक है, बट मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आप नॉन सब्सक्राइबर हो और मेरे वीडियोस देख रहे हो, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। ये जो सामने ग्रैंड विटारा जा रही है, मैं क्या बोलूँ, जब मैं उधर से आया था तभी मैं यही बात कर रहा था, देखो कि ऐसे लोग गाड़ी से कचरा नहीं फेंकना चाहिए एक्सप्रेसवे पे, और उन्होंने शीशा खोला, बीच वाली लेन में वो चला रहे हैं और पेप्सी का कैन फेंक दिया। अब मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब लोग चलते फिरते लोग ना इतना डिसअपॉइंट कर देते हैं ना। तो भाई लोग 12 बजे से पहले ही 400 किलोमीटर कंप्लीट। टाइम हो रहा है 11:31 और यहाँ से अभी भी 450 किलोमीटर दूर। फोटो तू खींच मेरी फोटो पिया। ओके, आपको पता है ना स्पीड कैमरे जो आपको सामने स्पीड दिखाते हैं वहाँ से फ़ोटो नहीं खींचती आपकी, आप जब उसको पार कर जाते हो ना आपकी बैक साइड से फ़ोटो खींचती है। ये पता था आपको? तो कभी भी आप स्पीड कैमरा देख के स्लो कर रहे हो तो एकदम से एक्सेलरेट मत करो, पीछे से भी खींच सकती है भाई फ़ोटो, ध्यान दो।
भाई ऑलमोस्ट हाफ वे हैं हम लोग, 419 चला चुका हूँ। एक वेल डिज़र्व्ड ब्रेक लेते हैं और रीफ्यूलिंग भी करा लेंगे ताकि लास्ट टाइम की तरह ना हो। तो ये वाला फूड स्टॉप लगभग आगरा से आप समझ लो, जो आगरा का टोल जहाँ कटवाया था वहाँ से ऑलमोस्ट 50-55 किलोमीटर। अरे नली खोलो यार, एक पाइप खोलो नीचे वाली। हाँ है गाइस, तो टाइम हो रहा है 12:15। यहाँ पे अपने मेजर ब्रेक के लिए रुका था। ऑलमोस्ट हाफ वे हम लोग चल चुके हैं और आज मेरी थोड़ी सी एनर्जी डाउन है बिकॉज सुबह मुझे वॉमिट वगैरह भी हो गई थी क्योंकि यार मस्टैंग की थकान तो गई नहीं थी। फिर होली पे भी मैं रिश्तेदारों के साथ रुक गया और वो सब भी ज़रूरी होता है ना। तो बहुत ज़्यादा थकान मतलब, और आज के बाद फिर मेरे पास डे था नहीं, मुझे फिर एक हफ़्ते रुकना पड़ता ट्रैवल करने के लिए। तो मैंने आज ही डिसाइड किया रिस्पेक्टिव तबीयत कैसी भी हो। ये देखो जैकी को धुलवा के लाया था यार गोरखपुर से। मस्टैंग की पूरी धूल अभी भी थोड़ी बहुत बाकी है बट स्टिल अब तो काफ़ी साफ़ हो गई है। छाँव में पार्क की है। और आज आपको सच चीज़ आज जैकी सिर्फ 100 के ऊपर चल रही है। मतलब मेरी जो क्रूजिंग स्पीड है आज 105-110 है और वो भी मैं कैसे अचीव कर पाया वो मैंने आपको पीछे बताया, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपसे आगे और बात करते हैं। मैं वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ आपको पहले। ये एंगल भी अच्छा लग रहा है, रुको यहीं से दिखा देता हूँ आपको, ऐसे नीचे रख के। भाई ये वो प्रोडक्ट है, ये मेरे कानों में घुस जाता है पुक्क से और ये 3M का है और इसके बाद विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आता। तो मैं आराम से 100-110 के ऊपर ना क्रूज़ करते आ रहा हूँ और मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही। और गाड़ी तो यार एज यूजुअल गाड़ी तो है ही है ऐसे क्रूज़ करने वाली, ठीक है। तो 110-115 भी आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिया जाए बजरंगबली का नाम और आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, पेट्रोल इज़ फुल, ब्रेक ले लिया। एटलीस्ट हाफ एन आवर रुका मैं यहाँ पे, बहुत ज़रूरी था गाड़ी के लिए भी मेरे लिए भी। सेब खा लिया और यार कुछ खाते हुए दिखाया नहीं क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे को वॉमिट आई थी सुबह। तो उसके बाद से ना खाने की ऐसी सच कुछ इच्छा नहीं है मेरी। तो अपन भाई फ्रूट्स खा रहे हैं और चला रहे हैं। बट अभी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई है बट आगे बहुत हाई हो जाएगी, टेंशन नहीं। जैसे जैसे गाड़ी चलेगी एनर्जी अपनी उठ जाएगी। ठीक है, तो टाइम हो रहा है 12:30। 421 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और 450 किलोमीटर और जाना बाकी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं हम लोग। चलो आपसे आगे मिलता हूँ। गाइज वी हैव क्रॉस्ड 500 किलोमीटर्स। टाइम हो रहा है 1:20 और भाई जैकी अभी भी 100 के ऊपर ही चल रही है। भाई ये वाला जो एक्सप्रेसवे है ना, ये सिर्फ दिखने में इजी है, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी टफ एक्सप्रेसवे। आप सोचो 250 किलोमीटर आपको ऐसे ही चलते जाना है। दूसरा यहाँ पे अगर आप चाहो ना कि ब्रेक ले लो कुछ शेड वगैरह में, कुछ नहीं है यहाँ, शेड नहीं है। ऐसी धूप सामने पड़ रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे हेलमेट में वाइज़र नहीं होता भाई साहब क्या हालत होती यार। भाई यहाँ पे सनग्लासेस, यूवी वाले वाइज़र, यूवी बालक लावास सब लेके आओ यार अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे। तो गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जानी है इस रोड पे, सच कह रहा हूँ। एक शेड नहीं है भाई यहाँ पे कि कहीं रुक के 10 मिनट सुस्ता ले, ऐसा टाइप्स। हालत ख़राब है यार। ये देखो किसी तरह एक छाँव वाली प्लेस बस ढूंढ के मैं बैठ गया हूँ, थोड़ा ORS पी रहा हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है आज। दोस्तों टाइम हो रहा है 2:40 और 600 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। भाई ये देखो आप, कंजेशन देखो भाई यहाँ पे।
हालत ख़राब है भाई यहाँ पे तो। बट भाई अपन बाइक से हैं, पर्ची दिखा के भाग लेंगे। अरे हैंग है ना भाई यार, वीडियो कहाँ कर रहा थी। भाई मतलब बाइक होने का ना अल्टीमेट फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट फ़ायदा। इतना बड़ा कंजेशन हम लोग ऐसे ही निकल गए भाई। तो गाइस 3 बज के हो रहे हैं 20 मिनट और 635 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। अभी भी कुछ 300 साढ़े 300 किलोमीटर बचा है। भाई फिर धोखा हो जाता। गूगल बोल रहा था टेक दी एक्सिट जा रहे हैं वहाँ पे आगरा, और जो बोर्ड है जो NHAI ने लगाया है उस पर लिखा है दिल्ली में ये वाला रास्ता। तो ये गूगल माता ना कभी कभी इनका भी हो जाता है टाइम। चलो गाइस आगरा तो पहुँच गए हम लोग 3:35 पे। तो अब रुक के फ़ायदा तो है नहीं, तो चलो भगते हैं। 656 किलोमीटर हो गया है, 200-250 और बचा है, कर देते हैं धीरे धीरे। तो ये तो इनर रिंग वाला टोल है, तो आई डोंट थिंक इसमें बाइक्स को कुछ रुकने की ज़रूरत है। आ गए भाई सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। अब ये फेवरेट क्यों है भाई, ये देखो साइड में कहीं भी गाड़ी रोक के मस्त सो सकते 1-2 घंटे, कोई टेंशन नहीं। इतनी चौड़ी चौड़ी रोड्स हैं। मैं जब कार से भी आता हूँ ना इस रोड पे तो बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। मस्त रोड है ये भी लंबा 100-150 किलोमीटर का। पर भाई यहाँ पे रुकने के लिए बढ़िया है, नीचे घास है, चटाई बिछाओ सो जाओ। वो पीछे वाला एक्सप्रेस वे भाई दम लग गई उसमें तो। 667 चला लिया अपन ने। 3 घंटा 20 मिनट दिखा रहा है, एक्चुअली में इससे ज़्यादा लगेगा, कम से कम 5-6 घंटे। वैसा इसलिए क्योंकि ये वाला दिखा रहा होगा पलवल और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वाला रास्ता जो डायरेक्ट गुड़गांव पंचगांव जाके जोड़ता है, उसमें बाइक ही अलाउड नहीं है। अगर उसमें बाइक अलाउड होती ना तो आज मैं 7 बजे घर में होता। बट अपन को वो ऐसे ना जाके पूरा ऐसे जाके फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो ऐसे जाके ग्रेटर नोएडा, फिर वहाँ की पूरी भीड़, फिर दिल्ली की पूरी भीड़, फिर गुड़गांव की पूरी भीड़, और वो पार करके फिर घर जाएंगे भाई। सोचो, चलते चलो भाई। मथुरा रह गया 67, नोएडा है 185, तो ये जाएगा 185 किलोमीटर्स। चलो भाई फाइनल टोल ऑफ द डे जो कि कटेगा 200 समथिंग का। गाइस 701 किलोमीटर्स पार हो गए हैं। टाइम हो रहा है 4:11। सुपर यार सुपर, मज़ा आ रहा है अब। आई मीन मैं हाफ एनर्जी से भी कम उसमें हूँ, बट बहुत मज़ा आ रहा है सच्ची में। वो ऐसा सही लग रहा है। गोप्रो में ऐसे शॉट्स ना बादल के बहुत सही आते हैं भाई। फाइनली पेट्रोल पंप मथुरा और वृंदावन पार करके है भाई। कहाँ वो बोला 45 किलोमीटर। मैं चल गया ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर बाद मिला है मुझे, 45 बोला था उसने। सनसेट व्यू यमुना एक्सप्रेसवे पे फाइनल पिट स्टॉप। और भाई ये देखो सबसे ज़्यादा जो मुझे तंग किया हुआ है, ये देखो कीड़ा ही कीड़ा। परेशान हो गया हूँ मैं। चलो फिर से साफ़ करता हूँ फिर भागता हूँ। देख रहे हो पेट्रोल पंप के लिए जाम है ये। इतना जाम हो गया कि निकलने वालों का भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया। भाई अपन तो निकल जाते हैं, जैकी अपनी स्लिम ट्रिम ही है। हाँ, और ये देखो रिस्ट पे मैंने हैंड्सप्लास्ट के वो लगा लिए। आज रिस्ट इतना पेन कर रहा है वीकनेस से, क्योंकि मैंने प्रॉपर फूड नहीं खाया है आज, क्योंकि सुबह वॉमिट हो गई थी ना, उसके बाद से फिर मन ही नहीं किया खाने का। अब एकदम वीकनेस आ रही है, बट कोई ना। आई थिंक 200 किलोमीटर करीब और है। 732 हम चल चुके हैं, 200 के अंदर ही है। कम ऑन खींच देते हैं। अब तो हार्श वाली धूप भी नहीं है। चलो बोलो हर हर महादेव।
कि इस एक्सप्रेसवे पे बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं। वो रहा अपना सनसेट होने के लिए रेडी, और अपन भी घर पहुंचने के लिए रेडी एकदम। 2 किलोमीटर पे टोल है, उसके बाद पर्ची दिखा के भाग लेंगे। भाई जैसे जैसे आप नोएडा के पास आते जाओगे ना, वैसे वैसे ही एक्सप्रेसवे काफ़ी ज़्यादा पैक हो जाता है। ये अच्छा है कि यहाँ पे एक 2 व्हीलर्स के लिए डेडिकेटेड लेन है जिसमें कार चलाते हैं, बट शाम के समय यहाँ 4 व्हीलर से भी आओ ना तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है। और अभी ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा जब ज्वाइन करेगा तब तक होते होते ये थोड़ा पैक भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी बाइक से घूमना चाहते हो और ये सोच रहे हो कि यार ये सब कैसे होगा, तो एक हकीकत ये है कि आपके स्टार्ट के 1-2 ट्रिप आपकी दुनिया के सबसे मुश्किल होने वाले हैं। बॉडी में पेन होगा, कभी कभी लगेगा कि यार ये मैंने क्या शुरू कर दिया। इंजरी का रिस्क भी सबसे ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेन, थकान, सब कुछ फील होगा। पर बस अगर आप वो सब झेल जाओ ना, तो धीरे धीरे आप ये देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में काम करने लग रही हैं। एक राइडर के लिए रोड सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं होता, ये एक आईना होता है जो हमें दिखाता है कि यार हम क्या हैं, हम क्या बन सकते हैं। जब आप अकेले किसी ऐसे लंबे हाईवे पर होते हो, हवा आपके हेलमेट को ठोकरें मार रही होती है और सामने सिर्फ एक सीधा रास्ता होता है, तब आपको समझ आता है कि यार ज़िंदगी भी एक रोड ट्रिप की तरह है। कभी कभी रास्ते कच्चे मिलेंगे, कभी स्मूथ हाईवेज, और कभी कभी ऐसे मोड़ जहां रुक कर सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी अपने सपनों पर गिव अप करने का मन करे ना, तो एक बार और कोशिश ज़रूर कर लेना। क्या पता, शायद वो एक कोशिश ही आपके लिए एक नया रास्ता खोल दे। भाई ये जो वेस्ट बेल्ट है ना, मैंने थोड़ी सी ऊपर करके पहन ली जब ब्रेक लिया था। तो क्या हो रहा है वो बेल्ट जहाँ लगी है ना उसके ऊपर आके मेरा निप्पल ऐसे टिक जा रहा है। मैं बार बार जैसे ही थोड़ा नीचे हो रहा ना, वो निप्पल ऐसे भिड़ रहा है, मेरे को गुदगुदी हो रही है। भाई अलग अलग चैलेंजेस है सच में। तो न्यूज़ ये है कि मुझे गोरखपुर से निकले हुए एग्जैक्टली 12 घंटे हो गए हैं, और इन 12 घंटों में जैकी ने 773 किलोमीटर्स कवर किए हैं। नॉट बैड एट ऑल। आई मीन एक्सप्रेसवेज हैं, बट आज मैंने इसको 100 के ऊपर ही चलाया है। जो मैं आते वक्त 80-90 लेके आया था ना, कि फर्स्ट टाइम था, इस बार मैंने 100 के ऊपर ही रखा है यार। और जो परफॉर्मेंस दिया है ना बाइक ने, अनबिलीवेबल। अभी भी ना एकदम बटर स्मूथ चल रही है गाड़ी। ठीक है, चलो देखते हैं कि नोएडा कितने देर में टच करती है, तो नया रिकॉर्ड हो जाएगा भाई। लेफ़्ट वाला रास्ता गाइस कटता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए, और वहाँ से गुड़गांव सीधा निकल जाता है पंचगांव साइड पीछे, जो NH-48 जयपुर वाला हाईवे है। तो वो मुझे यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता, बट आई एम नॉट श्योर कि उस वाले एक्सप्रेसवे में, जितना मैंने सुना है और देखा है 4 व्हीलर चलाते हुए, कि बाइक्स अलाउड नहीं हैं। तो और मेरे पास कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई ट्राइड सर्चिंग, कोई पुलिस या कुछ मिल जाए वहाँ पे तो मैं पूछ लूँ, बट वहाँ मिला नहीं। तो यार फिर क्यों रिस्क लेना, चालान कटवाने के मूड में है नहीं अपन। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली NCR का आउटर रिंग है, उसमें बाइक्स अलाउड हैं, वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर नहीं है, बट स्टिल अगर कोई गया है और टोल वगैरह कटवा के, तो प्लीज़ कमेंट करना, काफ़ी हेल्प होगी नेक्स्ट टाइम के लिए। अभी तो यार फिर सीधा ये एक्सप्रेसवे जब तक चल रहा है नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा जाके जुड़ेगा, वहाँ से DND लेंगे, और DND लेके फिर दिल्ली होते हुए और फिर गुड़गांव निकलना पड़ेगा। कार वालों के लिए तो 9 मिनट का कंजेशन दिखा रहा है, देखते हैं बाइक में कितना टाइम लगता है। बाइक में लगे 30 सेकेंड एंड वी आर थ्रू। गाइस 799 किलोमीटर्स, और इसी बात पे वो देखो सनसेट अल्टीमेट। यहाँ से अक्षरधाम टेम्पल है अभी 67 किलोमीटर्स, और उसके बाद सीधे वहाँ से मैं NH-48 पकड़ के गुड़गांव निकल जाऊँगा। वाह यार इतना प्यारा सनसेट है, टू गुड मैन। 6:57 हो रहे हैं, नोएडा हम लोग टच कर चुके हैं, और
यमुना एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट एंड है 2.5 किलोमीटर्स पे। ये देखो कितनी अच्छी लिटअप सोसाइटी है, इसलिए मैंने यहीं कैमरा ऑन कर लिया। तो गाइज़ बहुत सही टाइम पे, अभी 6:30 ही पीछे मैं रुक गया था, थोड़ा सेब खा लिया मैंने और थोड़ा इलेक्ट्रॉल पी लिया था फिर से। पूर्वांचल रॉयल सिटी सही सोसाइटी है यार, बस एक्सप्रेस वे पे। तो भाई आज अपन बहुत सही टाइम पे आए हैं एंड दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज मैंने 100 के ऊपर क्रूज़ लगाया था आज। मतलब मैं 100 के नीचे चला ही नहीं रहा था। तो देखो अभी भी शाम ढलते ढलते सारे एक्सप्रेसवे क्रॉस हो गए तीनों। तो अभी मेरा घर यहाँ से 75 मोर किलोमीटर्स दिखा रहा है, पूरा दिल्ली नोएडा गुड़गांव में जाके फिर घर है। तो उसके लिए दिखा रहा है 75 किलोमीटर्स और 1 आवर 49 मिनट्स। तो 75 किलोमीटर्स मतलब आप समझ लो कि लगभग 910 किलोमीटर की टोटल जर्नी हो जाएगी। गोल्डन आवर तो ऐसा हो रहा है ना, ऑरेंज ब्लू और उसमें बीच में 2-3 कलर्स और सही है भाई। फाइनली यमुना एक्सप्रेस वे ख़त्म और यहाँ से अपन कट लेंगे टुवर्ड्स दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे। भाइयों मेहनत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जिनको मोटो व्लॉगिंग पसंद है उनसे शेयर कर दो। भाई नोएडा ना रात को अलग लेवल पे खेल रहा है, आपको पता है। जो सुंदरीकरण हुआ है ना, मतलब दिल्ली गुड़गांव तो फेल है भाई इसके सामने। दिल्ली तो जब वो समिट हुआ था तब थोड़ा सजा था, G20 समिट, और गुड़गांव का तो खैर छोड़ ही दो यार, होपलेस है। तो बट नोएडा भाई अलग लेवल का खेल रहे हैं लोग, बढ़िया लिटअप है और बहुत बढ़िया सजा के रखा है। हेलो हेलो। इसके पापा बाइकर हैं। अच्छा डैम क्रेजी फॉर बाइक्स। ओके। आपको देखा ना तो इसको लगा वो आपकी Hello. बाइक को देख अंकल है, अंकल देखा है? हाँ, say हमारा hello. बाइक नहीं है। हाँ, यू वांट टू टेक फोटो? अच्छा हाँ, he wants to say he wants to. आइए, हमारा बेटा। भाई है। आ जाओ अंकल है। He आ is जाओ, आ damn जाओ। crazy, वो बिल्कुल एकदम बहुत रोने लग गया। इसके पापा भी गए हुए हैं नीम करोली बाबा पे। ऐसे मोमेंट्स लाइफ को ना एकदम मतलब आपको इमोशन से भर देते हैं। भाई नोएडा देख रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो। लाइट वाइट से पूरा एकदम चकमगा दिया है भाई। बिल्डिंग नहीं आ जाती तब तक कैसे बोल दे कि गुड़गांव आ गया है। तो फाइनली गुड़गांव आ गया है और टाइम हो रहा है 8:22। मैं पूरे सुबह से लेके अभी तक 6:30 बजे तक नहीं थका जितना मैं नोएडा से यहाँ पे ट्रैफिक में लाने में थक गया। मतलब इतना क्लच और इतना ब्रेक, बट एनीवेज ऑल पार्ट ऑफ द राइड गाइज। तो भाई फाइनली गुड़गांव अपन आ गए हैं। 893 किलोमीटर्स सुबह से चल चुके हैं। दिस इज़ टू गुड मैन। नौ 906 किलोमीटर। ओह आज भी 900 किलोमीटर के ऊपर भाई। अभी है 7-8 किलोमीटर घर अपना। मस्त। लव यू जैकी, व्हाट अ परफॉर्मर यार। गाइस वी आर फाइनली होम। अगर आपको ये प्लेस याद होगी, यहीं से मैंने सीरीज़ की स्टार्ट की थी। आज का मीटर दिखाता हूँ 914.9 और मुझे इसके लिए लगे एग्जैक्टली 15 घंटे। रिकॉर्ड हो गया भाई आज तो। हाँ, फीलिंग सो प्राउड यार। जैकी सुपर।
सुपर परफॉर्मेंस, मतलब आई कांट बिलीव पूरे मस्टैंग नेपाल तक हुआ ही बिना किसी पंचर के, बिना किसी इशू से। एक इशू भी नहीं आया मुझे पूरी बाइक में। सो ग्रेटफुल यार, बहुत अच्छी बाइक है, मतलब सच में वी हैव डन इट। अगर आपने मेरे वीडियोस यहाँ तक देखे हैं इसका मतलब यू आर ए ट्रू सपोर्टर। थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच फॉर सपोर्टिंग। और मेरे नेपाल के भाइयों, आपसे इतना प्यार मिला इस सीरीज़ में ना कि मैं बता नहीं सकता। चाहे जब मैं नेपाल में था तब, चाहे जब मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ और आप लोग कमेंट कर करके मेरे से बोल रहे हो कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो कुछ हेल्प चाहिए हो या नेपाल के बारे में वेलकम कर रहे हो मुझे, मतलब यार यू पीपल आर ऑसम। और मैं फिर से आऊँगा, मस्टैंग हो गया है, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा मनांग करने, पोखरा तक आऊँगा और उसके बाद फिर मनांग किया जाएगा। चलो गाइस, यहीं से सीरीज़ शुरू की थी, यहीं से सीरीज़ ख़त्म कर रहा हूँ। कैसे लगे वीडियोस? नॉन सब्सक्राइबर भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इट विल कॉस्ट यू नथिंग, बट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी और ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिप्स, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। जाने से पहले गाइस, जैसे मैं रास्ते में बता रहा था, कमेंट सेक्शन में बाइक से रिलेटेड पूछ लो सारे सवाल। मैं एक 5000 रिव्यू बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ अपने चैनल में। तब तक के लिए दिस इज़ मोटो मन्नू साइनिंग ऑफ। कीप एंजॉइंग, कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग। हर हर महादेव।